एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आप सपने को देखना शुरू कर देते हैं, सपनों के पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं और आपको पता होता है कि आज आप इसी क्षण से अपने बोर्ड एग्जाम के परीक्षा को देते हुए अपने सपनों की तरफ आप पहला कदम बढ़ा रहे हैं और यही पहला कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको अपने सोचे हुए लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसे बहुत सारे ऊर्जावान विद्यार्थी होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की क्लास में आने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य को भेदने के लिए पता होता है कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। और मैं आज आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों से एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। तब मैं आगे चल करके अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अब आने वाले महीने जुलाई के महीने से पढ़ते हुए बेहतरीन सफलता हासिल करें, अधिक से अधिक परसेंटेज स्कोर करें और अपने बोर्ड एग्जाम को अपने अभी तक की हुई सभी एफर्ट से बेहतरीन एफर्ट आप लगा पाएं और यह सिद्ध कर पाएं कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं। आपके अंदर भी वह जोश, वह जज्बा, वह हौसला और वह जुनून है जिससे कि आप अब सफलता को हासिल कर सकते हैं और आगे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल एवं सुनहरा है। जब आप बोर्ड एग्जाम की अपने क्लास में पहले दिन आए होंगे तो आप सभी के मन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि आज तक, अभी तक, इससे पहले मैंने जो भी गलतियां की हैं, इन सभी गलतियों को मैं इस साल नहीं दोहराऊंगा और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपने इस क्लास को, अपने इस सेशन को, अपने जीवन का सबसे बेस्ट सेशन मैं बनाने वाला हूं और अपने बोर्ड परिणाम को बेहतरीन से बेहतरीन मैं करने वाला हूं। बात करेंगे दोस्तों आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि अभी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, शुरुआत करने से डर रहे हैं या जिन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत अप्रैल में ही कर दी थी, नए सेशन के स्टार्टिंग के साथ ही कर दी थी। उन सभी को आने वाले 200 दिनों के अंदर यानी 240 दिनों के अंदर 7 से 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन 7 से 8 महीनों के अंदर किस तरीके से आप तैयारी करें जिससे कि आप सफलता को हासिल कर सकें, अधिक से अधिक अंक आप अपने एग्जाम में अर्जित कर पाएं। सबसे पहले जान लें कि बोर्ड एग्जाम में सफल होने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह है आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट, आपकी कंसिस्टेंसी इन स्टडीज और आपके कॉन्टिन्यूटी इन स्टडीज। यानी कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी और क्लियरिटी ऑफ थॉट ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगर आपने अपने टारगेट को लिख दिया कि मुझे 1 जुलाई से पढ़ना है और मुझे 95% इस बार बोर्ड एग्जाम में हासिल करना है, तो अब यह टारगेट आपका पूरे 7 से 8 महीनों के अंदर चेंज नहीं होने वाला। अब आपको इसी के लिए पढ़ना है, इसी के लिए प्रयास करना है, इसी के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देना है। दूसरी बात, आज आप खुद से एक वादा करें कि मैं रोज 3 से 4 घंटे पढ़ने की एबिलिटी मैं बनाऊंगा, मैं एबिलिटी रखूंगा। आप शुरुआत 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से भी करें, 2.5 घंटे, 3 घंटे से भी आप शुरुआत करें, लेकिन आप 3 to 4 आवर्स पढ़ने की अपने अंदर एबिलिटी लाएंगे और आने वाले 200 दिनों के अंदर 240 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी काम आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं होगा। इस बात का निश्चय आपको आपके मन में करना है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मैं किसी भी हाल में कंटिन्यू रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दूंगा, तभी मुझे सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने इस लक्ष्य को कैसे हासिल करें, किन बातों का ध्यान अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान आप रखें। चलने से पहले मैं आपसे एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो सबसे पहले अपने आप को आपका हौसला बनना होगा, अपने आप का आप हौसला बनिए और अपनी सफलता इतनी बेहतरीन तरीके से अर्जित करिए कि आने वाले समय में आपके लिए यह साल एक उदाहरण बनकर रहे और आपको हमेशा आत्मप्रेरित करता रहे। सबसे पहले ध्यान रखें, आप कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये आपको रूटीन में रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन पहला जो टास्क आपको करना है वह है मोर फोकस ऑन सेल्फ स्टडी।
तो पहला ही पॉइंट जो आपको अपने अंदर रखना है, आपको आज से फॉलो करना है, वो ये है कि आप ये जो करंट महीना आपका आने वाला है, जो नया महीना आपका आने वाला है, इसमें एक नई ऊर्जा के साथ आप 4 घंटे की स्टडी लगातार करेंगे। यानी कि आपको हर दिन 4 आवर्स की स्टडी करनी है। अब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। मान लीजिए आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको हर दिन प्रयास करना है कि आप 3 सब्जेक्ट को डेली पढ़ेंगे, जैसे कि मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट आपके डेली रहेंगे। इसके अलावा आप तीसरे सब्जेक्ट में 2 दिन आप एसएसटी को ले लें, 2 दिन आप इंग्लिश को पढ़ें, 2 दिन आप हिंदी को पढ़ सकते हैं और आपका एक और जो सब्जेक्ट होगा उसको आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो 5 से 6 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोशिश करनी है कि मैं हर दिन कोशिश करके 35 क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करूंगा। मान लीजिए कि आपके पूरे बुक में आपको, मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास यहां पर आपके पास 3000 क्वेश्चन है और अगर आप हर दिन 30 सवाल लगाते हैं तो इन 30 सवालों को आप 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं और अगले 100 दिन के अंदर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर अपने 100 दिनों का प्लान पहले लेकर के चलती है। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप भी ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी ट्रेड अपने पॉलिटिकल पार्टी से आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आने वाले 100 दिनों में हमें एक बेंचमार्क सेट करना है। तो आपको भी यही अपने अंदर करना है। दूसरी बात, फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। आपको आने वाले अगले 60 दिन के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। कोई भी किताब आप टच नहीं करेंगे। अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अपने एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन, आए हुए प्रीवियस ईयर सवाल जो आपके एनसीईआरटी किताब में हैं, उनको आपको बार बार सॉल्व करना है। तीसरी बात ध्यान रखें, मेक सेल्फ नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। अपने हर सब्जेक्ट का नोट्स आप खुद बनाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या पीसीबी के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको अपनी बायोलॉजी के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बनाने हैं। अगली बात ध्यान रखें, रिवीजन टेक्निक। देखिए, रिवीजन टेक्निक आपकी बहुत सारी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो पुराने चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, आपको गलती ये नहीं करनी। मान लीजिए कि आप कहीं कोचिंग करते हैं, स्कूल में जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस करंट चैप्टर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपका टीचर आपको चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करते रहें। क्योंकि जो हमारे स्कूल में, कोचिंग में टीचर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें सिलेबस को रिवाइज भी कराना है। तो वह जो नया चैप्टर पढ़ाते हैं, उस नए चैप्टर पर आप फोकस करें। इसके साथ ही साथ आप ये ना देखें कि आपके पुराने कितने चैप्टर छूट गए हैं, क्या हुआ है, क्योंकि जब आप नए चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे तब आप पुराने चैप्टर्स को बचे हुए समय में बाद में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीजें करंट में चल रही हैं उनको घर पर आकर के जरूर पढ़ें, उनसे क्वेश्चन पूछें, खुद के नोट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको पूछने हैं। और दूसरी बात, डोंट बी टू लेजी। आपको यहां पर आलस नहीं दिखानी है, निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर मैंने आज तक कभी अच्छा स्कोर नहीं किया, मेरे परसेंटेज नहीं आए, क्या मैं क्लास 10th और 12th में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। देखिए, जो भी टॉपर है उसके पास भी सेम समय है, सेम किताबें हैं, सेम टीचर उसे पढ़ा रहा है, सेम एटमॉस्फेयर हर स्टूडेंट के घर का होता है। कहीं भी बहुत ज्यादा अलग आपको देखने को नहीं मिलता है। परिस्थितियां किसी न किसी के लिए बहुत टफ होती हैं, किसी के लिए आसान होती हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, ऊंचा सोचने की ताकत रखेंगे, ऊंचा करने की ताकत रखेंगे। अगली बात ध्यान रखें, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि जब अगले 100 दिन आपका बचेंगे, 100 डेज के बाद आपको चेंज ये लाना है कि आप 50% यहां पर आप एनसीईआरटी को टाइम देंगे, 50% अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से सफल होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात का मैं आपको दावा करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो ने अगर आपके अंदर एक ज्वाला को जगाया, पढ़ने की ताकत को आपके बढ़ाने का काम किया, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने हर उस दोस्त, अपने हर भाई बहन जो बोर्ड परीक्षा 2024 की जंग को लड़ने जा रहा है और जुलाई के महीने को बेहतरीन से बेहतरीन महीना बनाने जा रहा है, उन सभी के लिए वीडियो
आत्मप्रेरणा का काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर बजाइए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।